हेलो एवरीवन। तो आज से करंट अफेयर शुरू करते हैं अपने लोग। ये क्या है करंट अफेयर, किसमें काम आता है, किन लोगों के लिए वो बेनिफिशियरी है। एसएससी, रेलवे और भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उनको में काम आएगा। ये करंट अफेयर कौन सी करंट अफेयर है, तो लास्ट ईयर का जो 1 ईयर का है वो चेक करेंगे। कौन सी ईयर का, 2025 में जो भी है, जितना भी है वो इम्पोर्टेंट, जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारे देखेंगे। लेक्चर 1 लेक्चर वाइज देखेंगे, इसमें वैसे में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लेक्चर 1 देखेंगे। तो चलते हैं अपन लोग, देखते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, रोहित शर्मा। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन भी है दे रखा हूँ मैं साथ में। रोहित शर्मा को आगामी 2026 टूर्नामेंट के लिए वैश्विक प्रदर्शन हेतु महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। याद रहे, किस वर्ष के लिए, 2026 के लिए। किसे, रोहित शर्मा। ठीक है, कौन सी आईसीसी T20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। भारतीय सेना ने 38वां बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर कौन सी है, देखेंगे अपने लोग। ऑपरेशन पवन। क्या है, ऑपरेशन पवन। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना IPKF द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन नैको को यह आधिकारिक सम्मान दिया गया। ठीक है, कब, श्रीलंका में जो था 1987 में, उसके लिए 38वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश में जो हुआ था 2025 का वो विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो उसका आंसर क्या है, अपना भारत। भारतीय महिला टीम ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्व कप पर कब्जा किया। कौन है, भारत। नेक्स्ट चलते हैं। पोलावरम, प्रकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? याद रखिए, ये कौन कौन से जिले हैं, पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले, ये 3 राज्य हैं, 3 जिले किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश में। प्रशासनिक सुविधा और बेहतर गवर्नेंस के उद्देश्य से इन नए जिलों का पुनर्गठन किया गया है। याद रहेगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में 3 जिला बनाया गया है, पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टैग दिख जाएगा कि आर्ट एंड कल्चर। हाल ही में मंगसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? कौन से, मंगसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में बनाया गया है? तो उत्तराखंड में। यह एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक पहाड़ी उत्सव है जो स्थानीय संस्कृति और आस्था पर प्रतीक है। उत्तराखंड में यह आप दिख जाएगा कि कौन सी क्वेश्चन है, कहाँ के, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। हाल ही में किस देश में स्थित हेलिकुब्बी, क्या है, हेलिकुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? कौन सी ज्वालामुखी, हेलिकुब्बी विस्फोट हुआ और किस देश में? तो इसका आंसर देखेंगे अपने इथियोपिया। ठीक है, कहाँ पे, इथियोपिया में। इस अफ्रीका क्षेत्र में हाल ही में तीव्र भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि दर्ज की गई है। इथियोपिया में कौन सी ज्वालामुखी, हेलिकुब्बे।
पहले प्लाइडस महिला क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? पहले ब्लाइंड्स महिला, क्या है? पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत। विस्तृत व्याख्या, भारत ने इस ऐतिहासिक पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। यह जीत भारतीय महिला दृष्टिबाधित, क्या है? दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के लिए एक मील का पत्थर है और वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ाती है। यानी कि ब्लाइंड, जिसका आंख मतलब नहीं रहता है ना, जो सही से नहीं देख पाते, उनके लिए ये क्रिकेट है। और उसमें जो है किसने खिताब जीता है? तो अपना भारत, T20 में, याद रहे। किस राज्य के पन्ना हीरे, याद रखें, किस राज्य के पन्ना हीरे जीआई टैग प्राप्त किए? कौन सा पन्ना हीरे? तो हीरे देखते हैं अपने लोग कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की, कहाँ के? पन्ना जिले की खदानें पूरे भारत में हीरो के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के? मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरो के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना के हीरो की विशेष चमक और गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए इसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया। कहाँ की? मध्य प्रदेश में पन्ना, कौन सी हीरे? तो पन्ना हीरे के, याद रहे। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? कौन सी? भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का 19वां, कौन सी? 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यहाँ देख लेंगे। सूर्य किरण भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच होने वाला एक महत्वपूर्ण वार्षिक सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बारी-बारी से आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्वतीय युद्ध कौशल, ठीक है, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्वतीय माउंटेन वारफेयर एंड आपदा राहत कार्यों में तालमेल बढ़ाना, ठीक है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसे शपथ ली है? किसने शपथ ली है? भारत के 53वें चीफ जस्टिस, 53वें चीफ जस्टिस किसने ली है? शपथ ली है। तो देखते हैं अपने लोग, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। कौन? डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के क्रम सीनियरिटी के स्थापित परंपरा के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। 53वें कौन है? तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? अब देखिए यहाँ पे एक और ज्वालामुखी की बात हुआ था अभी है ना। तो माउंट सेमेरू कौन, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो कौन से देश इसमें? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? और अभी भी एक माउंट एवरेस्ट के बारे में बात किया था हमने लोग, माउंट विस्फोट किया था, तो वो क्या था? मैं देखा था मैं आपको, ये हाल ही में किस देश में? ये रहा ना, हेलिकुब्बी,
स्थित हेलिकोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। हेलिकोबी इथोपिया में, हेलिकोबी इथोपिया। और अभी अपने लोग क्वेश्चन कौन सा देखे हैं? सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, कहाँ पे देखेंगे? माउंट सेमेरू, माउंटेन सेमेरू, जिसे द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है, इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जैसे में कौन सी है, ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है, ज्वालामुखी यहाँ बना हुआ है। फिर रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने के कारण अत्यधिक भूगर्भीय गतिविधियां वाला क्षेत्र है। ठीक है, समझ गए? तो कहाँ पे? इंडोनेशिया है उधर। क्वेश्चन 12, प्रशांत धूमल ने डेफली मिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? 25 मीटर पिस्टल कौन सा जीता है? तो बात करेंगे स्वर्ण पदक। कौन जीते? प्रांजलि प्रशांत धूमल स्वर्ण पदक जीते। सॉरी, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफली मिक्स 2025 की 25 मीटर पिस्टल शूटिंग, कौन सी शूटिंग? पिस्टल 25 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में अपना दबदबा बनाते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है। यह जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय निशानेबाजों को बढ़ती ताकत दर्शाता है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? कौन सा फेस्टिवल? संगाई फेस्टिवल। तो बात करेंगे मणिपुर में। ठीक है, ये क्या है? संगाई महोत्सव मणिपुर का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इसका नाम मणिपुर के दुर्लभ राज्य पशु सगाई डियर के नाम पर रखा गया है, जो केवल इसी राज्य के इनबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान तैरते हुए पार्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अभिनेता धर्मेंद्र का 89वां साल की उम्र में निधन हो गया। धर्मेंद्र हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, धर्मेंद्र सर, जिनका 89 साल में निधन हो गया, तो उनके भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम क्या है? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। क्या? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। धर्मेंद्र को उनके शानदार एक्शन रोल्स और मजबूत कदम काठी के कारण बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। उनका योगदान भारतीय सिनेमा के इतिहास में अद्वितीय और प्रेरणादायक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर क्या है? संदीप प्रधान। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप प्रधान को। सेबी भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार का मुख्य नियामक है। इस नई नियुक्ति का उद्देश्य बाजार का निगरानी, पारदर्शिता और
निवेशकों की सुरक्षा के हेतु अधिकार मजबूत करना है। तो कौन सा? प्रदीप। सेबी के बारे में जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व T20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? विश्व T20 लीडर्स समिट 2025 में कहाँ हुआ था? तो बात करेंगे जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ये पढ़ लेंगे थोड़ा। G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। 2025 के इस 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और मेजबानी दक्षिणी अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में की जा रही है, जो ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है। ठीक है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला गया? एआई गूगल आजकल जानते हैं कि एआई के बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है। और 2026 में एआई समिट भी होने वाला है। तो बात करेंगे कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला गया? तो अब तो कहाँ खोला गया है? तो देखते हैं ताइवान में। कहाँ पे? ताइवान में। ताइवान सेमीकंडक्टर और एडवांस हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा वैश्विक हब है। सही बात है, ताइवान बहुत बड़ा है, जहाँ सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब है। गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को तेजी से बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से इस केंद्र स्थापना की है। कहाँ पे? ताइवान में। किस चीज़ का ये है? बहुत मैन्युफैक्चर के बहुत बड़ा है। तो यहाँ का किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल की जीआई टैग मिली है? किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिली है? तो किस राज्य की? तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। किस चीज़ के? जरी पोशाक और बिगुल का जीआई टैग। देखते क्या होता है। टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल होता है। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक जरी शिल्प कला और ऐतिहासिक बिगुल निर्माण को उनकी विशिष्टता के लिए मान्यता मिलती है। जीआई टैग मिल गया। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीद दिवस मनाया गया? तो कौन सा शहीद दिवस? 24 नवंबर 2025 को तो 350वां शहीद दिवस। ठीक है। यहाँ देख लेंगे अपने लोग। सिखों के 9वें गुरु, याद रखें, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानवीय स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1675 में। 2025 में इनका ऐतिहासिक और प्रेरक घटना के 350 वर्ष पूरे हो गए। तो इसके वजह से शहीद दिवस मनाया गया 350वां। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? ठीक है। तो किसे? सुविख्यात कर्माकर। किसे? सुविख्यात कर्माकर। टाइम मैगजीन की यह प्रतिष्ठित सूची उन असाधारण व्यक्तियों को सम्मिलित करती है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जमीनी स्तर पर और नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं। डिफेंडर्स श्रेणी पर्यावरण रक्षकों को अदम्य साहस को दर्शाता है। किसे? सुविख्यात
कर्माकर को। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो कौन है? तो बात करेंगे अपने लोग किसके बारे में बात करते हैं? लैरी पेज। लैरी पेज देखेंगे आगे। फिलहाल अभी तो लैरी पेज है, बाकी आने वाले समय में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपने लोग, और अब चाहते हैं कि एआई से रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों को, जो पीपीटी कैसे बनता है ना, बाकी एजुकेशन के लिए कुछ भी ऐसा आप लोग हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, है ना। उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के साथ। बाकी ये तो कंटिन्यू रहेगा ही, और कुछ और अगर आप लोगों को मांग हो तो मैं कोशिश करूँगा उस पर आप लोगों की बातों पे खरा उतरूँ। तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए कि और सबसे पहले वीडियो मिल जाए, क्योंकि करंट अफेयर चल रहा है। तो करंट अफेयर आप लोग जितना जल्दी मालूम चल जाए तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ और आप लोगों को फीडबैक मुझे ज़रूरत है कि मुझे कहाँ पे और इम्प्रूव करना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट मी, ठीक है। आप लोग अगर सजेस्ट करेंगे तो मैं और इम्प्रूव करूँगा। प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं, ख़राब सही जो भी है कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।